कैसे हो दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज की हम क्लास करने वाले हैं बाघ गुफाओं के बारे में। तो बाघ गुफाएं जो हमारी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में बाघ गुफाओं में बनाए गए जितने भी चित्र और शाखाएं हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम बाघ गुफा की बात करते हैं। तो बाघ गुफा का जो सन है वह 500 से 700 ईस्वी के मध्य है। हमारी बाघ गुफा का जो निर्माण हुआ है वह 500 से 700 ईस्वी के मध्य निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारी बाघ गुफाओं का जो समय है वह 500 से 700 ईस्वी के मध्य है। और ये जो हमारी बाघ गुफाएं हैं यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बाघ गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, बाघ गुफाएं हमारी जो है महायान शाखा से संबंधित है। तो बाघ गुफाओं की अब स्थिति के बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो बाघ गुफाएं जो है हमारी वह कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? बाघ गुफाएं हमारी जो है वह धार डिस्ट्रिक्ट पे हैं। धार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? एमपी में। बाघ गुफाएं जो हमारी हैं वह धार डिस्ट्रिक्ट में है। धार डिस्ट्रिक्ट हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इन गुफाओं के बारे में जानकारी हासिल करें तो और आगे बाघ गुफाएं के जो किनारे जो नदी है, बाघ गुफा हमारी किस नदी के किनारे है? तो वह हमारी बाघिन नदी के किनारे। ठीक है, बाघ गुफा का जो किनारा है वह हमारा बाघिन नदी के किनारे बाघ गुफा स्थित है। अब बाघ गुफाओं का जो निर्माण किया था तो कौन से राजाओं ने किया था? बाघ गुफाओं का निर्माण, तो बाघ गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट तथा आंध्र सातवाहन शासकों ने किया था। बाघ गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों तथा राष्ट्रकूट शासक तथा आंध्र सातवाहन वंश के लोगों ने किया था। बाघ गुफाएं की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि यह कहाँ है। यह एमपी में है। एमपी के धार जिला के अंदर आती है। ठीक है, अब इसकी अगर दूरी की बात करें तो इसकी दूरी इंदौर से जो है 400 किलोमीटर की है। इसकी दूरी जो है हमारी बाघ गुफा की जो दूरी है वह इंदौर से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हमारी बाघ गुफा इसकी दूरी है इंदौर से 7 किलोमीटर की। और जो है यह बाघिन नदी किनारे है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जिस चट्टान पे स्थित है उस चट्टान का नाम है हरितमा विहीन। बाघ गुफा हमारी जिस चट्टान में स्थित है उस चट्टान का नाम है हरितमा विहीन। तो हमारी बाघ गुफा जो है कौन सी चट्टान के किनारे है? हरितमा विहीन चट्टान के पास में स्थित है बाघ गुफा हमारी। तो बाघ गुफाओं की बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों के बाघ गुफाओं के निर्माण के बारे में अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले जो मत है उसको देख लेते हैं। वह मत है कलामर्मज्ञ फर्गुसन का। ठीक है, किसका है? कलामर्मज्ञ फर्गुसन का। तो जो हमारे फर्गुसन जी थे इनके एक सहायक व्यक्ति और थे जिनका नाम था वर्गेस। क्या नाम था? वर्गेस और जो फर्गुसन थे इन्होंने जो बाघ गुफा का समय बताया है वह 200 ईस्वी के मध्य बताया है। 200 ईस्वी के मध्य बताया है। और उनका कहना था कि इसका निर्माण जो है आंध्र सातवाहन शासकों ने करवाया है। बाघ गुफाओं के बारे में फर्गुसन तथा वर्गस का जो मत है वह यह है कि इसका निर्माण 200 ईस्वी में आंध्र सातवाहन वंश के लोगों ने करवाया है। और बाघ गुफाओं के जो है इसके बाद आते हैं विंसेंट स्मिथ। फर्गुसन के बाद आते हैं विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ का मानना है कि इस गुफाओं का निर्माण जो है 626 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ है। इन सभी गुफाओं का निर्माण जो है 626 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ है। और जो ठीक है,
इसके बाद है ठीक है, महाराजा सुबंध का ताम्रपात्र एक प्राप्त हुआ है इस बाघ गुफा में। बाघ गुफा में जो है महाराजा सुबंध का एक ताम्र पात्र प्राप्त हुआ। ताम्रपात्र मतलब तांबे का बर्तन प्राप्त हुआ है। तो इसमें कुछ लिखावट है, उस लिखावट से हमें यह पता चला है कि यह गुफा जो है 616 से 666 ईस्वी के मध्य बनाई गई थी। महाराजा सुबंध का जो ताम्र पात्र प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार इन गुफाओं का निर्माण जो है 616 से 666 ईस्वी के मध्य हुआ है। महाराजा सुबंध के सुबंध के ताम्र पात्र के अनुसार इस गुफाओं का निर्माण 616 से 666 ईस्वी के मध्य हुआ है। और ये जो ताम्र पात्र प्राप्त हुआ, तो बाघ गुफा के कौन से नंबर गुफा के बारे में प्राप्त हुआ है? तो यह बाघ गुफा के जो दूसरी नंबर की गुफा है उसमें प्राप्त हुआ है। महाराजा सुबंध का जो ताम्र पात्र है वह बाघ गुफा की दूसरी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बाघ गुफा में जो है हिरौंजी रंग से एक अक्षर लिखा हुआ है जो कि का है। ठीक है, बाघ गुफा में हिरौंजी जो है हिरौंजी रंग से, हिरौंजी रंग प्रायः लाल रंग को माना जाता है। ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, हिरौंजी रंग जो है लाल रंग को माना जाता है। हिरौंजी रंग से जो हमें बाघ गुफा में एक का नाम का अक्षर लिखित प्राप्त हुआ है। का नाम के अक्षर से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह गुफाओं का निर्माण जो है 6वीं शताब्दी में हुआ है। इस गुफाओं का निर्माण जो है कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ है। अब बाघ गुफा के जो है प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम कालायन था। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? कालायन। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम जो है कालायन था। और यह नाम कौन से सन में था? तो यही जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में था। कब था? 6वीं सदी में था। बाघ गुफा का एक दूसरा नाम था जो कि कालायन प्राप्त होता है, जो कि 6वीं सदी ईस्वी के मध्य था। बाघ गुफा में 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बाघ गुफा में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 9। बाघ गुफा में हमें टोटल जो है 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और ये 9 गुफा जो है 9 के 9 बिहार हैं। 9 के 9 क्या है? बिहार हैं। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण 500 से 700 ईस्वी के मध्य हुआ है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यह बाघी नदी के किनारे है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, वह अंध सातवाहन शासकों ने करवाया था। इंदौर से इसकी दूरी देखें तो इसकी दूरी इंदौर से जो है 150 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी दूरी इंदौर से जो है 150 किलोमीटर है, जो कि हरितमा विहीन चट्टान के मध्य जो है यही स्थित है। पास में नदी है, बाघी नदी है बाघ गुफा के पास में। और जो है फर्गुसन तथा वर्गेस के अनुसार इस गुफा का निर्माण 200 ईस्वी में हुआ था, जो कि आंध्र सातवाहन शासकों ने करवाया था। यह हमारे फर्गुसन जी के अनुसार हो गया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा का निर्माण जो है 626 से 628 ईस्वी के मध्य हुआ। महाराजा सुबंध का एक ताम्रपात्र प्राप्त हुआ गुफा नंबर 2 में। इस ताम्रपात्र के अनुसार इस गुफा का निर्माण जो है 616 से 666 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बाघ गुफा से हमें टोटल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इन 9 गुफाओं में हमारी 9 गुफाएं जो है क्या है? वही बिहार गुफाएं हैं। बाघ गुफा से हमें टोटल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं और 9 गुफा जो हमारी बिहार गुफाएं हैं। आगे चलते हैं। इसमें तो बिहार गुफाएं हैं। इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। खोज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, मुझे स्टार्टिंग में बता देना था। तो बाघ गुफा की जो खोज की है वह है 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में किसने की थी? डेंजर फील्ड ने की थी। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। ठीक है, बाघ गुफा का निर्माण 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी। फील्ड ने इसको खोजने के बाद जो है एक पत्रिका में छपवाया था इस गुफा के, जिस पत्रिका का नाम था साहित्य विनायक पत्रिका। पत्रिका का नाम क्या नाम था? डेंजर फील्ड ने बाघ गुफा की खोज की थी 1818 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने इस गुफाओं के बारे में एक पत्रिका में छपवाया, जिस पत्रिका का नाम था साहित्य विनायक पत्रिका।
मैं लिख दे रहा हूँ। पत्रिका का नाम था साहित्य विनायक। साहित्य विनायक पत्रिका। बाघ गुफाओं के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली है? साहित्य विनायक पत्रिका में डेंजर फील्ड ने 1818 ईस्वी में छपवाया था कि यहाँ पर एक जो है प्राचीन गुफाएं बौद्धकालीन हमें प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका जो विस्तृत विवरण है वह डॉक्टर इम्फे ने दिया है बाघ गुफाओं के बारे में। बाघ गुफाओं के बारे में डॉक्टर इम्फे का भी योगदान था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर इम्फे का जो है बाघ गुफाओं के निर्माण में थोड़ा योगदान था, निर्माण में नहीं, उसके बारे में जानकारी देने में। सन 1907 से 8 ईस्वी में कर्नल C.E. लीवार्ड ने इन गुफाओं को देखा। इसके बाद 1907 से 1908 ईस्वी में कर्नल C.E. लीवार्ड, ठीक है, कर्नल जो है C.E. लीवार्ड ने इन गुफाओं के बारे में देखा और इनका विवरण जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित करवाया। इनका विवरण जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, यहाँ पर जी वाला सा है, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इन गुफाओं के बारे में उसने जो है पब्लिश करवाया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जो उस समय मुख्यालय था वह था मुंबई, ठीक है, अभी भी शायद मुंबई ही है। रॉयल सोसाइटी का मुख्यालय जो है मुंबई था, वहाँ से इन्होंने प्रकाशित करवाया। किसने? C.E. लीवार्ड ने 1907 से 1908 ईस्वी में, जबकि खोज इसकी 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की थी और इन्होंने साहित्य विनायक पत्रिका में इसके बारे में छपवाया था। अब आगे देख लेते हैं कि इसकी प्रतिलिपियाँ किन्होंने बनाई थी, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ जो हैं किन्होंने बनाई थी किन विद्वानों ने, ठीक है। तो इन प्रतिलिपियों को जो है 1920 ईस्वी में मुकुल चंद डे ने प्रतिलिपियों को तैयार किया। 1920 में किन्होंने तैयार किया? मुकुल चंद्र डे। 1920 ईस्वी में मुकुल चंद डे ने पत्रिकाओं को तैयार किया और 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस तथा असित कुमार हलदार ने इस पत्रिका को तैयार किया, प्रतिलिपियां तैयार की, ठीक है। नंदलाल बोस तथा असित कुमार हरदार ने 1921 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई तथा 1920 ईस्वी में मुकुल चंद डे ने प्रतिलिपियां तैयार की। इसके अतिरिक्त जो है सुरेंद्र नाथ गुप्त तथा असित कुमार हरदार ने भी इनकी प्रतिलिपियां बनाई हैं, जिसके बारे में, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं, एक विदेशी व्यक्ति थे जो कि आर्मेनिया देश के थे। एक विदेशी व्यक्ति थे, कहाँ के? वो थे आर्मेनिया देश के। आर्मेनिया देश के एक विदेशी व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम था सर्किस कचडोरियन। ठीक है, इनका नाम था सर्किस कचडोरियन। इन्होंने जो है बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां इन्होंने भी बनाई। अगर पूछ ले कि टीजीटी या पीजीटी में कि आर्मेनिया देश के कौन से कलाकार थे जिन्होंने बाघ गुफाओं के प्रतिलिपियां बनाई, तो उनका नाम था सर्किस कचडोरियन, ठीक है। मैंने आपको बताया था बाघ गुफा में टोटल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो उनके बारे में बता देते हैं कि कौन सी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है। आ ही नहीं रहा चार्ट से नीचे, चलो ठीक है। टोटल 9 गुफाएं हैं। 9 गुफा में हमारी जो 7, 8 और 9, ये तीनों गुफाएं हमारी बंद है। 9 गुफा में 7, 8, 9 जो है, ये तीनों गुफाएं हमारी क्या हैं? बंद है। तो इनके बारे में हमें कोई पढ़ना ही नहीं है। बची कितनी? 1 से लेकर के 6 गुफाएं तक। पहली गुफा की बात करें तो जो हमारी पहली गुफा है, बाघ गुफा की जो हमारी पहली गुफा है, इसका जो नाम है उसको हम ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं। बाघ गुफा की पहली गुफा को हम ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं।
इसका माना जाता है कि यहाँ पर जो मठाधिकारी थे वह निवास करते थे। ठीक है, बाघ गुफा की जो पहली गुफा है वह पर जो है मठाधिकारी को निवास था, इसलिए हम इसको जो है ग्रह गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बाघ गुफा हो गई कि पहली गुफा हो गई। अब दूसरी गुफा के बारे में बात करें तो आपको याद करना, पहली गुफा का क्या नाम था? ग्रह गुफा। दूसरी गुफा का नाम है पांच पांडु। पंच पांडु। दूसरी गुफा का हमारा नाम है पंच पांडु। ठीक है, इस पंच पांडु गुफा को हम गोसाई गुफा के नाम से भी जानते हैं। गोसाई गुफा। बाघ गुफा की फर्स्ट गुफा है, ग्रह गुफा के नाम जानते हैं। द्वितीय गुफा को हम पंच पांडु या गोसाई गुफा के नाम से जानते हैं। अब तीसरी गुफा की बात करें तो तीसरी गुफा हमारी जो है हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। हाथी खाना। बाघ गुफा की तीसरी गुफा हमारी हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। और चौथी गुफा की बात करें तो चौथी गुफा को हम रंग महल के नाम से जानते हैं। चौथी गुफा को किसके नाम से जानते हैं? रंग महल के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी और है, जिसका है हॉल ऑफ कलर। हॉल ऑफ कलर। क्वेश्चन पूछ रहे कि हॉल ऑफ कलर के नाम से, हॉल ऑफ कलर के नाम से बाघ की कौन सी नंबर की गुफा को जाना जाता है? तो वह गुफा नंबर 4 है। यह रंग महल के नाम से कौन जानी जाए? तो गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 5 की बात करो तो यह है पाठशाला। इसको हम पाठशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस गुफा नंबर 5 को हम पाठशाला के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर जो 6 है वह शिक्षकों का निवास स्थान माना जाता है। 5 में पाठशाला है तो 6 में शिक्षक सिंपल से होगा, रखने के ट्रिक है, बाकी जरूरी नहीं है। शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक है, आ तो रहा है, अरे 5-6 तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। गुफा नंबर 4 है वह हमारे रंग महल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जिसको हॉल ऑफ कलर कहते हैं। गुफा नंबर 5 वह जो है पाठशाला के नाम से जानी जाती है। और गुफा नंबर 6 शिक्षकों का निवास। ठीक है, अब जो है 6 हो गई, 7, 8, 9, 3 गुफाएं हमारी बंद है। टोटल बाघ गुफा में 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। गुफा नंबर 1 ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है, जो कि मठाधिकारियों का निवास है। गुफा नंबर 2 जो है पंच पांडु के नाम से जानी जाती है, जिसको गोसाई गुफा भी कहते हैं। गुफा नंबर 3 हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। गुफा नंबर 4 जो है रंग महल के नाम जाने है। रंग महल मतलब महल, रंग है, रंग हो गया ना, रंग से कलर हो गया। हॉल ऑफ कलर के नाम से कौन जाती है? रंग महल गुफा नाम से जानी जाती है। रंग महल कौन सी है? गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 5 हमारी पाठशाला हो गई। गुफा नंबर 6 शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 गुफाएं बंद हैं। आगे चलते हैं। जो वर्तमान में चित्र है वह जो है गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 में ही बचे हुए माने जाते हैं। जो वर्तमान में चित्र हम बचे हुए हैं वो गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 में बचे हुए हैं, जो कि गुफा नंबर 4 रंग महल हो गए, गुफा नंबर 5 पाठशाला हो गई। गुफा संख्या 4 का निर्माण चैत्य गवाक्ष की तरह हुआ है। गुफा नंबर 4 का जो निर्माण है वह हमारे किस तरफ हुआ है? गुफा नंबर 4 का निर्माण जो है चैत्य गवाक्ष की तरह हुआ है। ठीक है, गुफा नंबर 4 का निर्माण चैत्य गवाक्ष की तरह हुआ है। गुफा नंबर 4 का निर्माण हमारा चैत्य गवाक्ष की तरह हुआ है। अब गुफा नंबर 5 का जो बरामदा है उसका जो लंबाई की बात करें तो वह जो है 45 × 6 फीट के मध्य। गुफा नंबर हमारा 5 जो है इसकी बरामदा की जो लंबाई है वह 45 × 6 फीट है। गुफा नंबर 5 को 6 भागों में बांटा गया है। चित्र निर्माण के हिसाब से गुफा नंबर 5 को जो है 6 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उस पर जो चित्र बने हैं वह वियोग के बने हैं। पूछ सकता है गुफा नंबर 6 के बारे, सॉरी गुफा नंबर 5 के बारे में, कि गुफा नंबर 5 में जो चित्र बने हुए हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। उनमें से जो पहला भाग है वो चित्र किस चीज़ से संबंधित है? तो जो पहला चित्र है वह हमारा है वियोग से। मतलब गुफा नंबर फर्स्ट के जो गुफा नंबर 5 का जो 6 भागों में बांटा गया उनमें से पहले भाग में वियोग के चित्र बने हुए हैं, और दूसरे भाग में जो चित्र बने हुए हैं वह है मंत्रडा के। दूसरे चित्र बने हुए हैं मंत्रडा के, पहले हैं वियोग के, दूसरे हैं मंत्रडा के।
तीसरे जो चित्र बने हुए हैं वो हैं देव पुरुषों का आकाश में विचरण। वह है देव पुरुषों का आकाश में विचरण। ठीक है। गुफा नंबर पार्ट फर्स्ट में वियोग है, पार्ट सेकंड में मंत्रा, पार्ट थर्ड में देव पुरुषों का आकाश में विचरण, और पार्ट 4 में है 5 गायिका बनाई गई हैं। 5 गायिकाएँ। पार्ट 5 में 5 गायिका बनाई गई हैं, और पार्ट 6 में नृत्यांगनाएं व वादिकाएं बनाई गई हैं। नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। नृत्यांगनाएं व वादिकाएं किस पे हैं? वह हमारी हैं गुफा नंबर पार्ट नंबर 6 में। ये है पाँच नंबर 5 में नृत्यांगनाएं व वादिकाएं। अब पार्ट नंबर 6 बचा। 6 पार्ट मैंने बताया था ना आपको। पार्ट नंबर 6 में शोभा यात्रा का जुलूस है। गुफा नंबर 5 के जो पार्ट 6 है उसमें हमारा है शोभा यात्रा का जुलूस। शोभा यात्रा का जुलूस है, और यह शोभा यात्रा का जुलूस 2 भागों में बांटा गया। पहले भागों में घुड़सवार है, घुड़सवारों की शोभा यात्रा, तथा दूसरे भाग में है हाथियों की शोभा यात्रा। ठीक है। गुफा नंबर बाघ की गुफाओं में, ठीक है, बाघ की गुफाओं में हमें जो है, बाघ की गुफा में हमें 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। 9 गुफाओं में जो है 7, 8, 9, 3 गुफाएं जो है वो हमारी बंद पड़ी हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी गुफाएं बची? 6 गुफाएं हमारी बची। 6 गुफाएं में 4 और 5 नंबर की गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त होते हैं, और 4 और 5 नंबर की गुफा में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं उनमें से जो है ठीक है, उसमें से जो 5वीं गुफा है, 5वीं गुफा के चित्रों को 6 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में वियोग के चित्र बने हैं, दूसरे में मंत्रणा के बने हैं, तीसरे में जो है देव पुरुषों का आकाश में विचरण बना हुआ है। ठीक है। चौथे में 5 गायिकाएं तथा 5वें में नृत्यांगनाएं एवं वादिकाएं। छठे में शोभा यात्रा का जुलूस। शोभा यात्रा का जो जुलूस है वो 2 पार्टों में, एक घुड़सवारों, ठीक है, घुड़सवारों की शोभा यात्रा तथा हाथियों की शोभा यात्रा। अब आगे देखते हैं। हमारे जो डॉक्टर इम्फे थे, डॉक्टर इम्फे थोड़ा सा बड़े बनाता हूँ। जो हमारे डॉक्टर इम्फे थे उनको बारे में मैंने आपको क्या बताया था? डॉक्टर इम्फे के बारे में कि जो है प्रसिद्ध जो है कला के समीक्षक थे। तो डॉक्टर इम्फे ने जो है, मैंने अभी आपको बताया गुफा नंबर 5 में 6 प्रकार के दृश्यों के चित्र बने हुए हैं 6 भागों में बांध करके। लेकिन डॉक्टर इम्फे का ये मत था कि गुफा नंबर 5 में जो है पहले 8 चित्र बने हुए थे, अभी जो है 6 बचे हुए हैं वर्तमान में। ठीक है। डॉक्टर इम्फे का मत था कि पहले जो है 8 चित्र बने हुए थे, लेकिन अब जो है 6 चित्र बचे हुए हैं। गुफा नंबर 5 में मुर्गे के चूचे का चित्रण है, जिसे कालखंड वाला ने प्रकाशित करवाया था। कार्ल खंडाल वाला जो थे वह कला इतिहासकार थे, कला विज्ञानी भी थे। तो कालखंड वाला ने जो है एक जो है चित्रण प्रकाशित करवाया था, जो कि था मुर्गे के चूचे का। मुर्गे के चूचे का चित्र उन्होंने प्रकाशित करवाया था, जो कि बाघ गुफाओं से प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब कालखंड वाला के आगे चलते हैं, जो कि बाघ गुफा के संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। बाघ गुफाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, बाघ गुफा के बारे में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो बाघ गुफा की चट्टान है वह भुरभुरे बलुआ पत्थर की बनी हुई है, जिसका चित्रण टेम्परर, ठीक है, जिसमें जो है टेम्परर रंग के द्वारा चित्रण किया गया है। बाघ गुफा में फर्स्ट पॉइंट अगर हम डाल के लिखे तो
टेम्परा रंग द्वारा बाघ गुफाओं में चित्रण किया गया है। ठीक है, बाघ गुफाओं में टेम्परा रंग द्वारा जो है चित्रण किया गया है। जो ये पत्थर की जो चट्टानें बनी हैं वो भुरभुरे पत्थर की चट्टान है। ठीक है, भुरभुरे पत्थर मतलब रेतीले पत्थर के। बाघ गुफा के जो चट्टानें हैं भुरभुरे पत्थर की हैं, जिसमें से टेम्परा रंग द्वारा चित्रकारी की गई है। अब आगे देखें तो बाघ गुफाएं से जो बनाई गई जो प्रतियां थी, जिसको हम प्रतिलिपियां बोलते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था ना प्रतिलिपियों के बारे में। प्रतिलिपियां, तो जो प्रतिलिपियां जो बनाई गई थी बाघ गुफाओं की, वह कहाँ पर सुरक्षित है, वह कहाँ पर रखी गई हैं? तो वह रखी गई हैं गुजरी महल में। ठीक है, गुजरी महल में। अब आप पूछेंगे कि गुजरी महल है कहाँ पर? तो गुजरी महल जो है ग्वालियर दुर्ग में है। ठीक है, ग्वालियर दुर्ग। आप पूछे ग्वालियर दुर्ग कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, जो प्रतिलिपियां हैं वह जो है गुजरी महल में रखी गई हैं। गुजरी महल जो है ग्वालियर दुर्ग में है, एमपी में स्थित। तथा 12 दरो संग्रहालय में कुछ प्रतियां रखी गई हैं। 12 दरो संग्रहालय, कुछ प्रतियां जो हैं 12 दरो संग्रहालय में जो है रखी गई हैं। एक मिनट, बहुत लाइट हो गई, अब ठीक है। 12 दरो संग्रहालयों में तथा गुजरी महल में जो प्रतियां बनाई गई थी वह वहां पर रखी गई हैं। इन गुफाओं की जो सफाई करवाई गई थी वह 1929 ईस्वी में करवाई गई थी। बाघ गुफाओं की सफाई जो है 1929 ईस्वी में करवाई गई थी। और उन गुफाओं की जो सफाई करवाते वह पुरातत्व विभाग ने करवाया था। 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने सर्वेक्षण में ले लिया तथा 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। बाघ गुफाओं को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? तो वह 1953 ईस्वी में। ठीक है, बाघ गुफाओं के 1953 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, घोषित किया गया है। ठीक है, स्मारक घोषित किया गया। इसको घोषित किसने किया? पुरातत्व विभाग ने घोषित किया था। 1953 में घोषित किया तथा 1951 ईस्वी में इसको अपने संरक्षण में ले लिया था पुरातत्व विभाग ने। आपको ये बताना है कमेंट में कि वर्तमान में पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन हैं। ठीक है, लास्ट में बता दे रहा हूँ, उनके नाम में ती है लास्ट में। अब आपको बताना है कौन है वर्तमान में। आगे चलते हैं तो सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण बाघ गुफाओं में हुआ है, इसका कोई वो नहीं है। बाघ गुफाओं में वर्तमान में केवल राष्ट्रीय जीवन के चित्र के ही मुख्य अंश बचे हुए हैं। ठीक है, बाघ गुफा में जो वर्तमान में मान्यता 6 चित्र बचे हुए हैं, 6 प्रकार के अलग अलग चित्र बचे हुए हैं, जिसमें मुख्यतः राजश्री चित्र बचे हुए हैं। राजश्री चित्र का मतलब क्या होता है? तो ये राजश्री का चित्र का मतलब होता है राजों के बारे में। ठीक है, राजाओं के बारे में, राजाओं की जो है भोग विलासिता के बारे में जो चित्र बनाए गए थे वह जो है बचे हुए हैं। बाघ गुफा में स्थान स्थान पर केले के वृक्ष का निर्माण मिलता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि बौद्धकालीन कौन से गुफाओं में जगह जगह पे केले के निर्माण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो केले के निर्माण के ठीक है, केले के निर्माण जो है कहाँ प्राप्त होते हैं? तो वो हमें बाघ गुफाओं से प्राप्त होते हैं। बाघ गुफा में रंग की 2 शैलियाँ हैं जो 2 कालक्रम का परिचायक हैं। ठीक है, 2 शैलियाँ मतलब 2 रंगों के अनुसार हैं। बाघ गुफा में 2 शैलियाँ हैं, मतलब पहले कुछ चित्र बनाए गए थे, उसके बाद कुछ चित्र बनाए गए थे। उसका कहने का मतलब यह है, तो जो पहला जो कार्यक्रम था बाघ गुफा के जो शैलियों का जो पहला कार्यक्रम था, उसमें जो हमें काले, सफ़ेद व हिरौंजी रंग प्राप्त होते हैं। उसमें हमें काले, सफ़ेद व हिरौंजी रंग जो है प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं? काले, सफ़ेद व हिरौंजी रंग जो है प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो कालक्रम है उसमें से कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था? तो उसकी बात करें तो लाल, पीला, नीला, सफ़ेद रंग। ठीक है, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद रंग।
लाल, पीला, नीला, सफ़ेद। बाघ गुफा की शैली के जो पहला कार्यक्रम था उसमें जो है काले, सफ़ेद तथा हिरौनी रंग का प्रयोग हुआ है, तथा जो दूसरा कार्यक्रम था उसमें लाल, पीला और नीला, सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। और ये जो रंग थे ये सब के सब जो है खनिज रंग थे। ठीक है, ये सब के सब खनिज रंग थे। बाघ गुफा में सर्वाधिक चित्र पहले कार्यक्रम में हुआ है। ठीक है, पहले कार्यक्रम में सर्वाधिक चित्र हुआ, मतलब लाल, सफ़ेद तथा लाल, सफ़ेद व हिरौनी रंग का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। हिरौनी का अभिप्राय यहाँ लाल रंग से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं तो बाघ गुफा में अजंता की समान नारी की शारीरिक सुंदरता का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। बाघ गुफा में जो प्राकृतिक चित्र मिले हैं, ठीक है, प्राकृतिक चित्र मिले हैं, उसके बारे में कौन कौन से चित्र मिले हैं उसको देख लेते हैं। बाघ गुफा में जो प्राकृतिक चित्र मिले, एक तो मैंने आपको बताया था ये केले के निर्माण प्राप्त हुआ है। ठीक है, केले के निर्माण के साथ साथ केले के निर्माण, दूसरा मान के चलो मनुष्य का उल्लासमय चित्रण, मनुष्य का उल्लासमय चित्रण। ठीक है, तीसरा है विषादमय रहस्यमय चित्रण। ठीक है, तीसरा है विषादमय रहस्यमय चित्रण, तथा चौथे की बात करें तो पक्षी चित्रण। बाघ गुफा में हमें जो है कुछ प्राकृतिक चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे केले के निर्माण हो गए, मनुष्य के उल्लासमय चित्रण, विषादमय रहस्यमय चित्रण तथा पक्षी चित्रण। अब आगे देखते हैं तो जो ये पक्षी चित्रण है कहाँ गया। जो पक्षी चित्रण है जो बाघ गुफा में प्राप्त हुए हैं वो कहीं कहीं जो है नाट्य शास्त्र से मिलते जुलते हैं। नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक है, वह उससे मिलते जुलते हैं। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। तो भरत मुनि की पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र जो है उससे जो है पक्षी चित्रण जो है मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। बाघ गुफा में हाथी, बैल का चित्रण जो है प्रतीकात्मक मिलता है। ठीक है, हाथी और बैल का चित्रण भी बाघ गुफाओं से प्रतीकात्मक रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से हमारी बाघ गुफाएं समाप्त हो गई। उससे पहले मैं एक बार रिपीट कराना चाहूँगा, रिपीट कर लीजिए जाने से पहले। ठीक है, तो बाघ गुफाओं का निर्माण 500 से 700 ईस्वी के मध्य हुआ है। मुझे ये ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा बाघ गुफाओं के बारे में, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी पूछ रहे तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, बाघ गुफाओं का निर्माण 500 से 700 ईस्वी के मध्य हुआ है। बाघ गुफाएं हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से? महायान शाखा से संबंधित है। बाघ गुफा बाघी नदी के किनारे है, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों तथा आंध्र जो है आंध्र सातवाहन शासकों ने करवाया था। बाघ गुफाओं की खोज की बात करें तो 1818 ईस्वी में इसकी खोज जो है, कैसे लिखेंगे, 1818 में इसकी खोज जो है डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, डेंजरफील्ड ने एक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था साहित्य विनायक पत्रिका। साहित्य विनायक पत्रिका में इन्होंने जो है बाघ गुफाओं के बारे में बताया था। बाघ गुफा जो है यह 150 किलोमीटर है इंदौर से। दूरी की बात करें तो बाघ गुफा जो है इंदौर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। बाघ गुफा हरितमा विहीन चट्टानों पर स्थित है, जो कि चट्टानें जो है भुरभुरे पत्थर की चट्टानें हैं। ठीक है, भुरभुरे पत्थर की चट्टानें, इसमें से जो है प्राकृतिक रंग द्वारा इनमें चित्रण किया गया है। बाघ गुफा के समय के बारे में जो है वर्गीस, ठीक है, फर्गुसन तथा वर्गेस ने बाघ गुफा का जो समय काल है वह 200 ईस्वी के मध्य माना है, जिसको आंध्र सातवाहन वंशों ने इसका निर्माण करवाया था, इनका ये कहना था। विंसेंट स्मिथ ने इसका निर्माण 626 से 628 ईस्वी के मध्य माना है। एक तांबे का पात्र प्राप्त हुआ है जो कि महाराजा सुबंध के समय का था, जिसके अनुसार इसका निर्माण 616 से 666 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह जो सुबंध का ताम्र पात्र प्राप्त हुआ है वह था गुफा नंबर 2 में। यह गुफा नंबर 2 में महाराजा सुबंध का ताम्र पात्र प्राप्त हुआ था। खोज मैंने आपको बता ही दी। साहित्य विनायक पत्रिका हुई गई। डॉक्टर इम्फे का भी इसमें थोड़ा सा योगदान था बाघ गुफाओं के बारे में बताने के बारे में। और बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं तो उनको जो है मुकुल चंद डे ने 1920 ईस्वी में बताई थी, तथा 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस ने तथा आसित कुमार हरदार ने बाघ गुफाओं के बारे में बताया था।
प्रतिलिपियाँ का मतलब होता है जैसी चित्र है वैसे उनको प्रतिलिपि बना करके किसी अखबार वगैरह में प्रकाशित करवाने के लिए कौन से कलाकारों ने योगदान दिया था। तो उनमें से 1920 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपियाँ मुकुल चंद डे ने बनाई थी तथा 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस तथा असित कुमार हरदार ने बनाया था। बाघ गुफा में टोटल हमें 9 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, बाघ गुफा में हमें टोटल 9 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 से 9 गुफाएँ बंद हैं। बाघ गुफा में टोटल हमें 9 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 से 9 गुफाएँ बंद हैं। और जो 1 से 6 गुफाएँ हैं उनमें से गुफा नंबर 4 और 5 में ही वर्तमान में चित्र हमें प्राप्त होते हैं। गुफा नंबर 1 से 6 तक है, उनके नामकरण किए गए हैं। ठीक है, गुफा नंबर जो है 1 से 6 तक जो है उनके नामकरण किए गए हैं। गुफा नंबर 1 का जो नाम रखा गया है वह ग्रह गुफा रखा गया था, जो कि एक निवास स्थान है। और किसका निवास स्थान है, तो वो जब उस समय जो वहाँ के मठाधिकारी थे, ठीक है, जो मठाधिकारी थे वो जो है उनका वह निवासी स्थान था गुफा नंबर 1, जिसको हम ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर 2 की बात करें तो इसको हम पंचपांडु के नाम से जानते हैं या गोसाई गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा नंबर 3 हमें हाथी खाना गुफा के नाम से जानते हैं। और गुफा नंबर 4 रंग महल के नाम से जानते हैं। रंग महल है तो रंग से आप याद कर लीजिए हॉल ऑफ कलर, रंग से हॉल ऑफ कलर या हॉल ऑफ कलर के नाम से कौन सी गुफा की जाना जाता है, तो वह गुफा नंबर 4 है। गुफा नंबर 5 हमारी है वह पाठशाला के नाम से जानी जाती है। अब गुफा नंबर 5 अगर पाठशाला है तो पाठशाला में शिक्षक होंगे, तो गुफा नंबर 6 हमारी हो गई शिक्षकों का निवास स्थान। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था, अब आगे चलते हैं। गुफा नंबर 5 में जो चित्र वर्तमान में प्राप्त हुए वह 6 श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको बताया था। और जो 6 श्रेणियों में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, तो फर्स्ट में हमारा वियोग था, सेकंड में मंत्रण था, थर्ड में देव पुरुषों का आकाश में विचरण था, चौथे में जो है 5 गायिकाएँ प्राप्त हुई हैं, 5वें में नृत्यंगनाएँ तथा वादिकाएँ, 6वें में शोभा यात्रा का जुलूस। शोभा यात्रा का जुलूस 2 भागों में, एक घुड़सवारी की सवारी, ठीक है, घुड़सवारों की सवारी तथा हाथियों की सवारी। आगे देखते हैं डॉक्टर इम्फे का जो है यह मत था कि पहले जो है 5वीं गुफा में 8 गुफाएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कार्ल खंडालवाला ने जो है मुर्गे के चूचे का अपने एक पत्रिका में जो है प्रकाशन करवाया था। कार्ल खंडालवाला ने मुर्गे के चूचे का प्रकाशन करवाया था बाघ गुफाओं में। बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वह कहाँ पर रखी गई हैं, तो जो है गुजरी महल में रखी गई हैं। कहाँ रखी गई हैं, गुजरी महल में। बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां वह गुजरी महल में रखी गई हैं। जो गुजरी महल है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है ग्वालियर में स्थित है। तो गुजरी महल जो है वह ग्वालियर दुर्ग में स्थित है। ग्वालियर दुर्ग कहाँ है, वह एमपी में है। अब आगे चले तो और जो है कहाँ पर है, 12 दरों संग्रहालय में भी, 12 दरों संग्रहालयों में भी बाघ गुफा की प्रतिलिपियां स्थित हैं। अब बाघ गुफा में जो है 2 कालक्रमों के चित्र प्राप्त होते हैं। पहला कालक्रम में हमें काले, सफ़ेद व हिरौजी रंग के चित्र प्राप्त होते हैं तथा दूसरे कालक्रम में हमें लाल, पीला तथा नीला व सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक चित्र हैं जैसे केले का निर्माण हो गया, मनुष्य के उल्लास का चित्रण, ठीक है, विषादमय रहस्यमय चित्रण, पक्षी चित्रण। तो जो पक्षी चित्र है वह भरत मुनि के जो है नाट सात नामक पुस्तक थोड़ा मिलता जुलता है। वह हाथी व बैल का भी चित्रण यहाँ पर है, ठीक है, हाथी व बैल का चित्रण भी है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।